इस वीडियो में आपको रियल नंबर क्लास 10वीं का 15 लघु उत्तरीय प्रश्न में आप लोगों को आज बताऊंगा, जिनमें से आप सभी को लिए 2023 में जितने ही मैथ की क्लास 10th की एग्ज़ाम देने वाले जितने ही बच्चे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत 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 महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि ये 15 क्वेश्चन में से आप लोगों को डायरेक्ट एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम बोर्ड में ही दिखाई देगा और हर क्वेश्चन जो होगा वो आपको 2 नंबर का होगा। तो रियल नंबर का पार्ट 1 ये जो आप लोगों का वीडियो है, इनके बाद हम लोग बहुपद का लेके आएँगे, अलजेब्रा का लेके आएँगे। इस प्रकार से आप लोग को हर एक विषय का, हर एक थ्योरी का जो मैथ का होगा, वो हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लाएँगे। तो आप लोग हमारे वीडियो पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा करके प्रेस कर लीजिएगा और अपने मित्रों में इसका लिंक भी शेयर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड द्वारा 126 तथा 156 का मौसा एवं लौसा निकालिए। तो बच्चों, आप लोगों ने इनसे पहले कुछ आप लोगों के लिए फार्मूला जो होगा, फार्मूला थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को फार्मूला नहीं याद है तो मैं इसमें बनाते बनाते आप लोगों को फार्मूला भी याद करा दूंगा। केवल आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 126 तथा 156 का मौसा और लौसा ज्ञात करना है। तो इस सवाल को आप लोग बनाइएगा। तो कैसे बनाना है आप लोगों को, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग का हल लिखने के बाद जो सवाल कहा था वो सवाल लिख लेंगे आप लोग 126 तथा 156। अब आप लोग क्या कीजिएगा, जो विधि आप लोगों को कहा गया है, ये विधि जो कहता है उन विधि को आप लोग क्या करना है, लिख लेना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंडन विधि से। इतना लिखने के बाद आप लोग क्या करना है, ये जो सवाल दिया गया है 126 और 156 है, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, तो इसको फैक्टराइजेशन तो मतलब गुणनखंड आप लोगों को तोड़ लेना है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे गुणनखंड तोड़ ले 156 सॉरी 100 पहले 26 है, तो इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आप लोगों का 64, सॉरी 64 नहीं होगा 63 हो जाएगा। अब इसमें 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा तो क्या हो जाएगा 21। अब फिर से 3 से लगेगा, कितना हो जाएगा, 3 से लगाएंगे 7 या 21। अब यानी कि 126 का जो गुणनखंड किया है बच्चों, ये गुणनखंड कितना हो गया है 126 बराबर आप लोग जो जो गुणनखंड किए हैं उसको लिख लीजिएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। अब आप लोगों को 156 है, इसका भी आप लोग गुणनखंड कर लीजिए, 2 से लगाइएगा, क्या हो जाएगा ये 78 हो जाएगा। फिर से अगर 2 से लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 39 हो जाएगा। फिर से इसमें 3 से लगेगा, 13 तिया 39 हो जाएगा। तो 156 को किए हैं बच्चों, तो कितना आया आप लोगों को 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। अब इतना गुणनखंड कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा तो लिखेंगे। पहले निकालने का आता है मौसा मतलब एचसीएफ आप लोगों को निकालने का आता है। तो एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहला बात इसमें आप लोग को याद क्या रखना होगा कि दोनों जो गुणनखंड किए हैं ना, इन दोनों में कौन कौन सी चीज़ है, कौन कौन सी नंबर है ना, वो दोनों में मिल रहा है। तो देखिए बच्चों, ये जो 2 है ये दोनों में मिलता है और ये एक 3 है ये मिलता है, इनके अलावा और कोई नहीं मिलता है। तो इसका हो जाएगा आप लोगों को मौसा बराबर, पहले मौसा लिखिएगा आप लोग, तो मौसा बराबर हो जाएगा, ये 2 को मिल रहा है, इसका मतलब हो गया 1 लिखेंगे, तो 1 2 लिख दिए, फिर गुना 3 मिल रहा है तो 3 लिख लेंगे। अब दोनों को गुना कर लिए, गुना करने के बाद आ गया 6, तो 6 आप लोग लिख लीजिएगा। अब आप लोग को निकालना है लौसा, तो लिखेंगे अब लौसा बराबर, तो लौसा बराबर कितना हो जाएगा, लौसा बराबर यहाँ फार्मूला होता है बच्चों, फार्मूला होता है कि जब 2 संख्या दी रहती है तब फार्मूला होता है a गुने b बट्टा मौसा। तो a गुने b बट्टा मौसा बराबर a का मान आप लोग के जो पहले दिया रहेगा वो a का मान होगा और ये जो होगा आप लोग को b का मान होगा।
तो 126 गुने 156 बट्टा हो जाएगा 900। 900 का वैल्यू कितना निकाले बच्चों, हम लोग 6 निकाले हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6। अब हम लोग क्या करना होगा, तो यहाँ से इन दोनों में किसी एक को क्या करना है, भाग लगाना है। या तो आप लोग गुना करके भाग लगा सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे ही आप लोग भाग लगा सकते हैं। तो आप लोग जैसे इच्छा होगा वैसे आप लोग कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग ऐसे करेगा तो क्या हो जाएगा, ये 21 का n को आप लोग 6 बाजी पढ़िएगा तो 21 छक्के हो जाएगा आप लोग 126। अब दोनों को क्या कर लेना है, 156 को 21 को गुना कर लीजिए, तो 156 गुने 21, तो गुना कर ले। लिक्विड विभाजन का प्रयोग कर 867 और 255 का HCF निकालना है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा यानी कि मौसा और लौसा निकालने का आता था, और ये आपका है लिक्विड विभाजन का प्रयोग करके 867 और 255 का HCF निकालना है। तो इनको आप लोग कैसे बनाइएगा, एकदम मैं सरल तरीका से बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है, जितना आपको सवाल ने बनाने के लिए कहा था जिस विधि का, उस विधि का आप लोग नाम लिख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे हम लोग का हल, और कहा था यूलिकिड, तो यूलिकिड विभाजन का प्रयोग से, इतना लिख लेंगे। उनके बाद सवाल जो कह रहा है, सॉरी यहाँ पे सवाल आप लोग पहले लिख लेते हैं, 867 और 255 आप लोग इस तरह से बनाइए। बिहार बोर्ड में सवाल, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोग यहाँ पे इतना लिखने के बाद क्या लिखना होगा, A बराबर BQ प्लस R, इतना लिख करके अब आप लोगों को क्या करना है, छोड़ देना है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसमें 867 और 255 को करना है हम लोगों को भाग विधि से, पहले मौसो कर लेंगे। तो 867 में भाग लगाएंगे 255 से, तो 3 मरतबे लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 का 5, हाथ में 1, फिर 5 तिया 15 1 16 का 6, हाथ में 1, 3 दूना 6, 6 1 7। अब ये हो जाएगा, 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया तो 0, और 8 में से 7 गया तो 1। अब हम लोग क्या करना है, ये 255 है, इसको यहाँ उतारना है। लेकिन उतारने से पहले सबसे पहले यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं चरण, और इनके इंग्लिश में आप लोग केस भी लिख सकते हैं या स्टेप भी लिख सकते हैं। अब आप लोग को यहाँ पे करना होगा, सबसे पहला इसमें भाग लगाइए 867 में, तो यहाँ पे चरण 1 लिख करके क्या करना है, 867 बराबर 255 गुने किससे भाग लगाए बच्चों, 3 से, तो 3 प्लस शेषफल कितना रह गया, 102। अब हम लोग लिखेंगे चरण 2। चरण 2 में ये लिखना होगा आपको, यहाँ से 255 यहाँ पे लिखना है। अब ये 2 मरतबे लगेगा तो क्या हो जाएगा, 204 हो जाएगा। 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 0 गया तो 5, 1 कट गया। अब यहाँ पे हम इसमें भाग दिए 255 में, 255 को यहाँ पे लिखेंगे, किससे भाग लगाए, 102 से, तो 102 लिखेंगे यहाँ पे। उनके बाद हमें लिखना होगा किस मरतबे से, 2, तो 2 प्लस शेषफल क्या रह गया, 51, तो यहाँ पे 51 लिखना है। अब क्या करना है, यहाँ पे 102 लिखना है, फिर यहाँ पे 51 दूना कर देंगे हम लोग, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे चरण क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड हो जाएगा, तो चरण थर्ड हो गया। उसके बाद लिख लेंगे यहाँ पे, ये और लिखा जाएगा यहाँ पे 102 किससे भाग लगाया बच्चों, 51 से, 51 को यहाँ लिखना है, गुने कितने मरतबे, 2, तो 2 यहाँ लिखेंगे, प्लस शेषफल क्या रह गया, 0। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वही आपका आंसर होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, तो मौसो बराबर, मौसो को ही HCF कहा जाता है, तो HCF बराबर 51 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये इस बार 95% चांस है इस क्वेश्चन को पूछने का। तो आप लोग इसको सही से समझिएगा, क्वेश्चन कहता क्या है।
कह रहा है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब यहाँ पे आपका एक ही केवल आपको सवाल दिया गया है और इसको कहता है गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे हल। हल लिख लिए। हल लिखने के बाद अब आप लोग क्या करेंगे, 140 दिया गया है, इसको आप लोग गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करेंगे तो किससे लगेगा, इसमें 2 से लगाएंगे। 2 से लगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 70। फिर 2 से लगेगा, कितना हो जाएगा यहाँ बच्चों 35। अब इसमें किस लगेगा 5 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। 7 पंचे 35। अब आप लोग क्या करना है, 140 के अभाज्य गुणनखंड इतना लिख करके अब आप लोग करना क्या होगा, 140 को जो हम यहाँ पे गुणनखंड किए हैं वो गुणनखंड को यहाँ पर लिख लेना है। तो क्या हो जाएगा 2 गुने 2 और गुने 5 गुने 7। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 है 2 का पावर 2 लिख लेंगे और गुने 5 लिख लेंगे और गुने 7 लिख लेंगे। इसका आंसर ये आप लोगों का हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर अब हो जाएगा बच्चों आप लोगों का चौथा हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है सिद्ध करें कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बच्चों, इसको बनाने के लिए 2-3 तरीके से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सिंपल तरीका से बता रहा हूँ कि आप लोग इसको कैसे बनाइएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिख लेना होगा आप लोगों को, हल लिखना है, हल नहीं उत्तर लिख लेंगे। उत्तर लिखने के बाद यहाँ पर लिख लेना है आप लोगों को परिभाषा से। परिभाषा से लिख लिए। इनके बाद देखिए यहाँ बच्चों ये जो 5 है, ये 5 जो है रूट के बाहर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। और ये जो रूट 3 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पे लिखना है आपको कि 5 एक परिमेय संख्या है तथा रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। चूँकि देखिए बच्चों यहाँ पर लिखना है चूँकि परिमेय और एक अपरिमेय, यानी परिमेय संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का, देखिए यहाँ माइनस है, माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर। संख्याओं का अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। इसलिए 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप लोगों का आंसर हो गया। 5 में कहा जा रहा है बच्चों कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 12, 15 और 21 के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जैसे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बनाए थे उन्हीं प्रकार से हम लोग यहाँ पे 5 क्वेश्चन भी बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में 2 अंक था, यानी 2 नंबर थे, और यहाँ पे जो है 3 नंबर है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें लिखना होगा सबसे पहला हल लिखना है, उसके बाद 12, 15 और 21 जो सवाल में दिया गया वो लिखेंगे। इनके बाद आप लोग जो विधि कहता है उस विधि का आप लोग नाम लिख लीजिए। तो यहाँ पे हो गया अभाज्य
गुणनखंड विधि से। अब आप लोगों को करना क्या होगा, ये तीनों जो अंक है यानी संख्या है, उनको आप लोगों को क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। तो 12 गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे तो 6, और फिर 2 से लगाएंगे तो 3। तो क्या हो गया, ये 12 का जो गुणनखंड किए है वो क्या निकला, 2 × 2 × 3। इसके बाद क्या हो जाएगा, 15। 15 का जो हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 से लगेगा, 3 × 5 = 15, यानी 3 × 5। उनके बाद 21 का करेंगे तो इसका हो जाएगा बच्चों 3 × 7, यानी 3 × 7 = 21। अब आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना होगा बच्चों, तो HCF। ये HCF निकालेंगे तो HCF के लिए क्या करना होगा, ये तीनों में आपको मिलाना है। यानी कि ये देखिए, यहाँ पे 3 मिलता है, यहाँ भी 3 मिलता है, और यहाँ पर भी 3 मिलता है। इनके बाद कोई भी चीज़ और नहीं मिलता है, तो तीनों में जो 3 3 3 जो मिल गया एक एक करके, तो इनका HCF हो जाएगा आप लोगों का 3। अब इसमें लिखना होगा, आप लोग आगे निकालने का आता है LCM। LCM का मतलब होता है बच्चों लॉसो। तो LCM निकालेंगे कैसे वो देखिए। LCM निकाला जाता है ऐसे, जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पे 3 3 जो निकला है ना, ये तीनों को छोड़ लीजिए तो क्या क्या बच गया, 2, और ये वाला 2, उसके बाद 5, उनके बाद 7। तो लिख लेंगे 2 × 2 × 5 × 7। इनके बाद आप लोग का जो HCF आता है उनको आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए गुना में। अब सबको गुना करिए, ये 2 को 2 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 का इनको पढ़ेंगे 7 बार, तो कितना हो जाएगा 140। फिर इसको गुना करेंगे 3 से, तो हो जाएगा ये 0, और ये हो जाएगा आप लोग 4 × 12 का 2, और हाथ में 1, 1 × 3, 1 4। तो पूरा टोटल जो गुना हो जाएगा वो हो जाएगा 420। तो इसका आंसर आप लोग को निकला LCM 420, और HCF जो निकला वो आप लोगों का 3 निकला। अब इसके बाद आप लोग क्या करना होगा यहाँ पे, तो अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में कहा जा रहा है बच्चों कि HCF जो है बच्चों वो 306 और 657 का जो HCF किया गया है वो आप लोगों का 9 दिया है। तो कहता है इन्हीं दोनों संख्याओं का आप LCM क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें LCM ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो हम इसका भी LCM ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे आप लोग देखिए, यहाँ पर जो सवाल में आप लोग यहाँ पर लिखना होगा हल लिख लिए। अब आप लोग सवाल में जो जो दिया गया है उसको लिख लीजिएगा, दिया है कि। अब ये दिया है कि लिख लिए। उनके बाद यहाँ पे 2 अंक जो है, एक अंक है 306 और दूसरा अंक है 657। तो ये A बराबर हो जाएगा 306 और B बराबर हो जाएगा 657। उसके बाद जो यहाँ पे HCF है तो HCF बराबर हो जाएगा 9। अब आप लोग जो चीज़ निकालने का आता है वो चीज़ आप लोग लिखिए। तो लिखेंगे, तो क्या निकालने का आता है बच्चों, LCM। तो LCM बराबर फार्मूला होता है 306 गुने, सॉरी फार्मूला ये नहीं होगा, यहाँ पर लिख देता फार्मूला आप लोगों को, और ये हो जाएगा 9। इसमें कौन सा फार्मूला होगा ये देख लीजिए बच्चों। LCM बराबर जो होगा वो A गुने B, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा HCF। ये देखिए इसको हम LCM कहते हैं, तो LCM को हम हिंदी में कहते हैं लॉसो। तो लॉसो बराबर होता है A गुने B बट्टा मौस, यानी कि मौसों को हम लोग HCF कहते हैं। तो ये फार्मूला बैठा के हम लोग यहाँ पे निकाले। इनको जो काट लिए तो कितना आता है बच्चों, 34। अब क्या करना है, ये दोनों को 657 और 34 को गुना कर लीजिए। अब गुना कर लेंगे तो 657 और गुने हो जाएगा 34, 22,338। ये आपका LCM आ गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हल लिख लेंगे, और यहाँ पे लिखने के बाद लिखेंगे संभव
हो तो √2 एक परिमेय संख्या है। इतना लिखने के बाद जो परिमेय संख्या जो कहते हैं होता है P/Q का रूप, यानी कि √2 बराबर P/Q हो गया। अब यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा, यहाँ पे जहाँ P तथा Q दो पूर्णांक है। ये पूर्णांक का मतलब होता है कि यहाँ पे आप लोग कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं, पूर्णांक है, इतना लिख लीजिए। इसके बाद एक चीज़ और लिख सकते हैं आप लोग, Q बराबर नहीं 0। अब देखिए, इतना लिखने के बाद आप लोगों को लिखना होगा दोनों ओर वर्ग करने पर। अब इनको दोनों ओर क्या करना, वर्ग करना है। तो √2 का स्क्वायर भी कर देंगे बच्चों, और P/Q का भी स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा, ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और बराबर ये हो जाएगा P²/Q²। अब हमें क्या करना होगा, कोने कानी इसका गुना करना होगा। इनके बट्टा में कुछ नहीं है तो एक लिखेंगे। एक लिखने के बाद ये जो P² इसको 1 से गुना करेंगे, ये जो 2 है ये Q² से गुना करेंगे, तो 2Q² बराबर P² को 1 से गुना करें तो P² हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या लिखना होगा, यहाँ पे इतना लिखने के बाद अब आप लोगों को लिखना है बच्चों, देखिए मेरे यहाँ पर जगह नहीं है बच्चों, इनके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, लिखना होगा आप लोगों को फिर से कि माना कि इतना लिखने के बाद फिर से आप लिखना है P बराबर 2K लिख लिए। और ये जो K है बच्चों, ये कोई पूर्णांक है, ये हम यहाँ पे कुछ भी चीज़ को मान सकते हैं। उनके बाद फिर से लिखना होगा वही जो यहाँ पे लिखे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। वर्ग करने पर लिख लिए, वर्ग करने पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपको P² और ये हो जाएगा आप लोगों का 4K²। इतना लिखने के बाद अब आप लोगों को यहाँ देख लीजिए बच्चों, ये जो है, ये जो दिया गया है आप लोगों का, ये जो यहाँ पे दिया गया है P² जो है, ये P² बराबर क्या निकला, 2Q² बराबर 4K²। इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखना होगा अब आप लोगों को, अतः, इतना ही आप लोग लिखिएगा। उसके बाद लिखना अतः हमारी मान्यता गलत होने के कारण √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप लोगों का पूर्ण रूप से आंसर हो गया। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 8, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 7/80 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा। तो इसमें कहता है बिना लंबी का मतलब होता है कि आप लोगों को इसमें भाग नहीं करना है। तो इसको हम बनाएंगे तो यहाँ पर लिखना होगा हल, जो लिखना है आप लोगों को, सवाल जो दिया गया है 7/80 दिया गया है,
इसको हम लोग गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो 80 का जो गुणनखंड होगा ये 2 से 40, फिर 2 से लगाएंगे 20, फिर 2 से लगेगा 5, सॉरी 10 होगा। उनके बाद फिर 2 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखना होगा आप लोग 7/2 कैठ होगा तो 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 1। अब आप लोग के यहाँ संख्या P/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है। इसलिए 7/80 एक 7/80 शांत आवर्ती है। इन प्रकार से आप लोग का इसका आंसर हो। क्वेश्चन आपको 9 है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 एवं 91 का लौसा और मौसा ज्ञात करें। तो इसको भी आप लोग बनाइएगा हल, वहाँ पे लिख लेना है आपको 26 और 91। इनके बाद जो विधि का आता है, विधि का नाम लिख लेंगे आप लोग, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये हो जाएगा आप लोगों को। अब देखिए 26 का जो गुणनखंड करेंगे तो 26 का जो गुणनखंड होता है बच्चों 2 गुने 13, और 91 का जो होता है वो 7 गुने 13। अब यहाँ पर लिखना होगा, पहले आपको निकालना है मौसौ, तो पहले मौसौ बराबर आप लोग क्या लिखिएगा, देखिए दोनों में क्या मिला 13 13, तो इनका मौसौ हो जाएगा 13। उसके बाद लिखना होगा अब आपको निकालना है लौसौ। तो लौसौ बराबर जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है a गुने b बट्टा मौसौ। तो लौसौ कितना हो जाएगा, यहाँ पे a का जो मान है वो 26 हो जाएगा और b का जो मान है वो हो जाएगा 91। अब यहाँ पे मौसौ है तो मौसौ कितना हो जाएगा बट्टा में 13। अब इन दोनों में से किसी एक में 13 से भाग आप लोग कर लीजिए। तो भाग करेंगे तो 13 दूना 26। अब 91 को 2 को गुना करेंगे तो 182। ये हो गया आप लोगों का आंसर। इनके बाद 10वीं क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इनसे पहले मैं आप लोगों को 5 - √3 का जो है वो आपको बता चुका हूँ। तो आप लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, केवल आप लोग क्या करना होगा, अंतर की जगह पे यहाँ पे योगफल आप लोगों को लिख लेना है। इस प्रकार से आप लोग उत्तर लिखिएगा और यहाँ पे लिखना है 3 एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। चूँकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए 3 + √5 एक
अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप लोगों को इसका आंसर हो गया। अब आप लोगों को 11 क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9 और 25 का लौसा अब आप लोगों को ज्ञात करना है और उन्हीं का फिर आप लोगों को मौसा ज्ञात करना है। तो आप लोग कैसे बनाइएगा ये देख लीजिए। इसको भी लिखिएगा हल, उनके बाद जो सवाल दिया उसको लिख लीजिए 8, 9 और 25। इनके बाद अब आप लोगों को लिखना होगा यहाँ पे जो विधि का आता, विधि का नाम लिख लीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 लिख लिए। उसके बाद 9 का जो करेंगे तो 9 का हो जाएगा आप लोगों को 3 गुने 3 गुने 1। अब 25 का हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 1। अब आप लोग बोलिएगा कि दूसरे सवाल में हम यहाँ पे 1 नहीं लिखते थे पर यहाँ पे 1 क्यों लिख लिए? क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी जो अंक होगा ना वो किसी भी गुणनखंड में मिलने वाला नहीं है। तो हमें मौसा निकालने के लिए तीनों को क्या करना होगा बच्चों? तो 1 से गुणा करना होगा। तो इसका क्या निकल जाएगा? तो मौसा बराबर, तो इसका मौसा बराबर हो जाएगा आपका 1। इनके बाद आप लोगों को लिखना है लौसा। अब लौसा बराबर, लौसा में क्या करना है? ये तीनों का आप लोग गुना कर लीजिए, 8 को 9 को 25 को। अगर आप लोग गुना कर लेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1800। तो मौसा 1 हो गया और लौसा ये आपका 1800 हो गया। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर चलिएगा 12 की ओर। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन का आता है बच्चों, ये आपका MVVI क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आप लोग का MVVI क्वेश्चन है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा। अब इन क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाइएगा? तो 2 + √2 है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इनको सिद्ध करने के लिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम लोग केवल 2 लिख लेंगे और यहाँ पे √2 लिख लेंगे। मतलब जहाँ जहाँ 3 है वहाँ वहाँ आपको 2 लिखना है और जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वहाँ भी आपको 2 लिखना है। आपका ये आंसर यहीं से सिद्ध हो जाएगा और प्राप्त हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 की ओर ले जा रहा हूँ। अब देखिए इन क्वेश्चन को आजकल ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछा जा रहा है बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम में। तो आप लोग इसको कैसे बनाइएगा ये देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 2.4 है, इनके पावर में पॉइंट है। तो इनके लिए हमें क्या करना होगा? तो यहाँ पे हल लिखेंगे, उनके बाद ये सवाल को लिख लेंगे। ये ऊपर में जो बूंदा है ये बूंदा भी रहता है और इस प्रकार से रेख भी रहता है। तो इनको हटाने के लिए हम लोग बराबर लिखेंगे 2 पॉइंट। देखिए इसका जो बूंदा का मतलब होता है कि आगे भी 4 4 4 4 है। तो आपको जितना मन होगा उतना आप लोग 4 लिख सकते हैं। तो हमने 1 4 बढ़ा करके यहाँ पे डॉट 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 कर दिए। अब इसको बनाने के लिए क्या करना होगा? पहले मानेंगे, माना कि 2.44 डॉट 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 बराबर x। इसको मान लेना है समीकरण 1। अब देखिए ये जो पॉइंट के जो बाद जो ऊपर में जो पावर जो 4 है ना, 4 हो यहाँ पे कोई भी अंक हो तो जितना अंक पे बूंदा रहेगा या रेख रहेगा ना उतना से गुना करेंगे। तो यहाँ पे एक ही अंक था, एक अंक 4 है, उस पर एक ही बूंदा है, एक ही जगह बूंदा है, तो 10 से गुना करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों और 10 से
गुना करने पर, तो ये हो जाएगा 2.44। देखिए जब 10 से गुना करना होगा तो एक संख्या को बढ़ा लेंगे, डॉट 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 और फिर गुने 10 बराबर x को 10 से गुना। अब ये जो गुना करेंगे तो गुना करने के बाद हो जाएगा आपका 2, यानी कि ये इस तरह से आपका हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पे डॉट डॉट भी लिख सकते हैं, बराबर इसको गुना करेंगे 10x। ये समीकरण हो गया 2। अब लिख लेंगे हम यहाँ पे समीकरण 2 माइनस 1 से। अब यहाँ पे लिख सकते, क्वेश्चन में लिख सकते हैं आप लोग संगत पक्षों से। संगत पक्षों का मतलब होता है जो बराबर की इधर है उसको इधर से गुना मतलब घटाएंगे, और जो बराबर की इधर है उसको इधर से, यानी दायां तरफ है दायां तरफ से घटेगा, और बायां तरफ है वो बायां तरफ से घटेगा। तो ये है दायां तरफ, तो दायां में यहाँ x से 10x है, तो 10x माइनस x बराबर ये हो जाएगा आपको 24.44 माइनस हो जाएगा 2.44। अब इसको घटाएंगे तो 9x, इनको घटा लेंगे 24.44 को 2.44 से, तो ये जीरो पॉइंट का पॉइंट 4 में से 2 गया तो 2, और ये रह गया फिर से 2। अब ये हो गया 22.0। तो 22 पॉइंट के जो बाद जो होता है वो जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, इनके लिए हम ये वैल्यू हटा कर डायरेक्ट 22 लिख लिए। अब ये x बराबर हो जाएगा 22/9। ये मेरा इसका सही आंसर हो गया। अगर 22 होगा, यहाँ पर 99 लिख दिए है, 22/9 इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए आप लोग बुरा नहीं समझिएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन 14 जो कहता है, इन प्रकार से भी क्वेश्चन जो आप लोगों का ये VVI है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग को नहीं पूछा जाता है बच्चों, तो इनसे संबंधित आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन अवश्य पूछा जा सकता है। तो इन क्वेश्चन को आप लोग सही से समझ लीजिएगा, उनके बाद आप लोग के एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, तो ये पहले लिखना होगा हमें हल। अब उसके बाद हमें लिखना है जो सवाल में दिया गया उसको लिख लेना। उसके बाद लिखते हम यहाँ पे दिया है कि, लिखने के बाद मौसम बराबर 23, लौसम बराबर 1449। उनके बाद एक संख्या 161। इतना लिखने के बाद आप लोगों को एक चीज़ और दी गई है, हो गया। अब हमें सवाल में जो कहता है ना, वो दूसरी संख्या निकालिए, मतलब हमें निकालना होगा दूसरी संख्या। तो इनके लिए हमें क्या करना होगा, तो एक फार्मूला आप लोगों को लिखना है, और वो जो फार्मूला होगा वो फार्मूला आप लोगों का याद ही होगा। अब इन जगह पे हम लोग यहाँ फार्मूला लिखेंगे, तो सवाल में कहता है दूसरी संख्या, तो यहाँ पर लिख लेंगे तो दूसरी संख्या बराबर जो फार्मूला होता है उसको लिख लेंगे मौस गुने लौस, बट्टा में हो जाएगा एक संख्या। अब आप लोग मान इसको बैठा लीजिए। अब देखिए बच्चों, ये जो मौसम है, मौसम बराबर कितना है 23 है, तो 23 लिखेंगे, गुने लौसम बराबर लौसम कितना है 149, 1449 1449 लिख लेंगे, बट्टा ये जो एक संख्या वो है आपको 161। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें तो भाग लगेगा नहीं, इनमें हम लोग क्या कर लेंगे 161 से भाग कर लेंगे, तो 1449 में
161 से भाग कर लिए तो 161 को जो काटेंगे 161 से भाग देंगे 1449 में, तो ये 9 मरतबे कट जाएगा। कट जाने के बाद हमको इन दोनों में गुना कर लेना है। गुना कीजिएगा 23 को 9 से, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 9 तिया 27 का 7, हाथ में 2 और 2 नमा 18 और 2 20। तो ये गुना करने के बाद जो आ गया ये हो गया आप लोगों का 207। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे लास्ट क्वेश्चन पे। अगर आप लोगों को पूरा सवाल अच्छी से समझ में आई हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 है 3.3/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करने। मतलब ये आप लोगों को क्लास 9th का जो क्वेश्चन है ये दिया गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को MVVI समझ लीजिए। हमने 2 क्वेश्चन को MVVI बताए हैं बच्चों। वो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सके। अगर आप लोग तैयारी नहीं करते हैं तो आप ही को पछताना भी पड़ेगा। अब ये जो 3.3/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करने कहता है, तो इनके लिए हम लोगों को करना होगा, लिखेंगे यहाँ पे हल। उसके बाद यहाँ पे पूर्णांक तोड़ लेना है। 3.3/8 पूर्णांक तोड़ेंगे 8 तिरिक 24 और 3 27/8। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये 27 में 8 से भाग करने का होता है, मतलब दशमलव प्रसार। तो भाग कर लीजिए, तो 8 से भाग कर लीजिए 27 में, तो ये 8 तिरिक 24। उसके बाद यहाँ पर घटाएंगे 3, अब नहीं लगेगा तो यहाँ पॉइंट दे दिए, यहाँ 0 दे दिए। फिर से 8 तिरिक 24 लिख दिए, ये हो गया। घटाएंगे 6, ये कट गया। फिर से 0 दीजिएगा, फिर 7 8 लिखना है 56, ये हो जाएगा 4, ये कटा, ये 0 और यहाँ पे हो जाएगा आपको 8 पंचे 40। तो इनका जो दशमलव प्रसार है वो 3.375 निकला। तो ये इसका सही आंसर हो गया।